मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी है। इस पर कांग्रेस समेत बीजेपी के नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाया है, वहीं बीजेपी ने इसे देश हित में लिया गया फैसला बताया है। जाने उनका क्या कहना है। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी बकवास कर रही है। कानून के अंदर सब काम किया गया और ऐसे अनेकों उदाहरण देश के अंदर हैं कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो है उनकी सजा होने पर क्या नाम है स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो ये तो बहुत एक शुभ लक्षण है, बहुत ठीक काम हुआ है और देश के सभी राजनेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। जो असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणियाँ करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश लगेगा। तो मैं जो राहुल गांधी की ये जो सदस्यता समाप्त हुई है, देश हित में से ठीक मानता हूँ। कि स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके पूरा उनको सारा अवसर देकर एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या
क्या राजीव गांधी जी पर बोफोर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस भरा कहा कि हाँ जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा उसके क्या क्या है उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे, हम सब जाने तैयार हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं।